चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज हम अपना नया टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चे, सभी नोट करते जाएंगे। नहीं, मैं क्लास के बाद इसकी पिक आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप समझेंगे बहुत ध्यान से। बच्चे, हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो मुझे बताएंगे चार्ज होता है या एप्रोप्रिएशन होता है। चार्ज का मतलब मैंने बेटा आपको समझाया था कंपलसरी खर्चा, और एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है बच्चे, ये हमारा एप्रोप्रिएशन होता है। अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल रहा तो क्या होता है, ये एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब हम आईओसी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ देर इज नो डीड, अगर डीड नहीं है बच्चे, पार्टनरशिप डीड, तो क्या आईओसी देते हैं? बताएंगे तो क्या आईओसी देते हैं? नहीं। हमने पढ़ा था जी फर्स्ट क्लास में, फिर आईयूसी देना ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। बट इफ देर इज डीड, और डीड में लिखा है जी आईयूसी देंगे, तो डेफिनेटली देंगे। बट अब दो तरह का ट्रीटमेंट होता है बच्चे हमारे पास। डीड है तो भी आईयूसी का हमारे पास दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। कौन से दो तरह का ट्रीटमेंट होता है बच्चे? एक केस में इसको माना जाता है एप्रोप्रिएशन, और एक केस में इसको माना जाता है चार्ज। ठीक है, एप्रोप्रिएशन और चार्ज बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर डीड नहीं है तो आईयूसी भाई देना ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। बट अगर डीड है तो आईयूसी देंगे, डीड में लिखा है आईयूसी देना है। बट दो पॉसिबिलिटीज फिर रहेंगी मेरी, एक एप्रोप्रिएशन वाली और एक चार्ज वाली। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अगर प्रॉफिट होगा तभी देना है, एप्रोप्रिएट करना। चार्ज का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में बोले तो बच्चे, कंपलसरी खर्चा। आप कम कमाओ ना कमाओ, ज्यादा कमाओ, ये खर्चा तो फिक्स है जी, जाएगा ही जाएगा। वो हो गया चार्ज। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन वाला मेथड हमारा कब अप्लाई होगा? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। इफ क्वेश्चन या डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग, इफ क्वेश्चन या डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। मतलब क्वेश्चन या डीड साइलेंट ये नहीं है कि आईयूसी नहीं है, आईयूसी है, लेकिन कौन सा ट्रीटमेंट लगाना है ये नहीं बताया। तो कौन सा ट्रीटमेंट लगाएंगे? एप्रोप्रिएशन वाला। चार्ज वाला कब लगेगा? जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा जी चार्ज लगाना है, तो यही लगेगा। दूसरा, इन केस ऑफ लॉस। बच्चे, अगर क्वेश्चन में लॉस लिखा है और एप्रोप्रिएशन वाला मेथड है, तो क्या आप आईयूसी देंगे? नो आईयूसी विल बी गिवन। मतलब अगर क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट लॉस गिवन है तो आईयूसी नहीं देना एप्रोप्रिएशन में। और यहाँ पे जी, इन केस ऑफ लॉस, अगर क्वेश्चन में लॉस है फिर भी फुल आईयूसी विल बी गिवन। चिराग, बात आ रही है समझ में चिराग? देखो जी, यहाँ पे लॉस में भी क्यों आईयूसी देना है, हमने क्या समझाया? मैंने भी समझाया था भाई, चार्ज ये कंपलसरी खर्चा है। आप कम कमा, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी फाइनेंस कराई जी। अब गाड़ी की तो ईएमआई जाती है, मैंने गाड़ी नहीं खरीद ली, उसको फाइनेंस कराई, ईएमआई जाती है। अब मैं कम कमाऊं ना कमाऊं, ज्यादा कमाऊं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ईएमआई तो भरनी है ना, बैंक को उस बात से मतलब नहीं है। तो वो चार्ज हो गया जी। थर्ड पॉसिबिलिटी, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब बच्चे, प्रॉफिट कम है और खर्चा ज्यादा है। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, आईयूसी कैन बी गिवन मैक्सिमम अप टू अवेलेबल प्रॉफिट्स। इसका क्या मतलब है, मैं आपको भी प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा डिटेल में। शॉर्ट में समझाता हूँ। सपोज आपकी इनकम 80 रुपीज है,
और आईओसी 100 रुपीज है। तो अब मैक्सिमम आईओसी कितना दे सकते हैं, जो प्रॉफिट अवेलेबल है मैक्सिमम आप 80 ही दे सकते हैं, क्योंकि उससे ऊपर जाएंगे तो लॉस हो जाएगा और लॉस में हमें काम करना नहीं है अप्रोप्रिएशन के केस में। यहाँ पे कोई बच्चा बताएगा इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट अगर चार्ज है तो क्या होगा? यस, पूरा देना ही देना है भाई। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट फुल आईयूसी विल बी गिवन। हाँ जी, वेरी गुड, फुल आईयूसी विल बी गिवन भाई, पूरा ही देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि जी चार्ज है तो पूरा देना है। प्रॉफिट कम है ज्यादा है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, देना ही देना पड़ेगा। क्लियर है जी? इतनी बात बच्चे सभी को समझ में आ गई, ये भी हम करके देखेंगे, इसके मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं। किसी को डाउट है तो बच्चे पूछ लीजिए। ठीक है, ये एक चीज हमने पढ़ी, एक और चीज मैं कराता हूँ, अगला पॉइंट लिखेंगे जी। ये हमने आईओसी से रिलेटेड एक पॉइंट पढ़ा, आईओसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं बच्चे? ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, किस पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। दैट मींस अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, तो ओपनिंग कैपिटल का मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। मतलब अगर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, वो कैसे आएगी? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। ये दो बातें मुझे आईयूसी कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखनी है, ये मैं ध्यान रखूंगा तो मेरा क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। मैं पहला क्वेश्चन आपको एक अपने पास से दे रहा हूँ। एक मिनट रुकेंगे। देखो बच्चों, ये जो हमने क्वेश्चन लिखा आई थिंक सभी से हो जाना चाहिए। ए और बी की कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख। बिजनेस इन्होंने शुरू करा 1 अप्रैल 19 को। ए ने एडिशनल कैपिटल डाली है जी 1 लाख रुपीस। बी की कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। ड्राइंग्स गिवन है दोनों की, आईयूसी कैलकुलेट करना है 10% पर एनम। ठीक है, अब बच्चे देखिए हमने देखा था आईयूसी के लिए चार्ज और एप्रोप्रिएशन वाली बात, यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, तो एप्रोप्रिएशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, मुझे सिर्फ आईयूसी कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, फिर दूसरी बात, आईयूसी हमें ओपनिंग कैपिटल पे निकालनी होती थी। कैपिटल गिवन कौन सी है? ओपनिंग ही गिवन है, तो कुछ जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में परेशान होने की, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा क्वेश्चन है। हम आईयूसी कैलकुलेट करेंगे ए के लिए। देखिए ए की 6 लाख रुपीज कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ये ए ने फुल ईयर मेंटेन की 60,000। फिर इन्हें एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये अक्टूबर में डाली है, बुक्स क्लोज होती है मार्च में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स के लिए, इसके ऊपर 6 मंथ्स का। तो टोटल बचे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया हमारा? 65,000। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट? ड्राइंग्स का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। बी का आते हैं, बी की तो कोई एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 40,000। हाँ जी बच्चे, देखो इतनी बात सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
चलिए आगे करते हैं। बुक खोलेंगे बच्चे अपनी। बुक में क्वेश्चन है हमारा, हेडिंग बुक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हेडिंग के अंदर पेज नंबर 2.87 क्वेश्चन नंबर 29। ये विजिबल होगा देखो सभी को, अमित भ्रमित वाला क्वेश्चन। बच्चे जिनके पास ओल्ड बुक है ना, ओल्ड बुक में भी है ये वाला क्वेश्चन। वॉइस नहीं आ रही, एक सेकेंड बच्चे, आएगी वॉइस, चेक करो अभी आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। बच्चे आपका नेटवर्क कनेक्शन में दिक्कत होगी कुछ, जिसको वॉइस नहीं आ रही है। आई थिंक खुशबू कह रही थी। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चे रीड करेंगे, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है, अमित भ्रमित पार्टनर्स हैं, स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 April 20 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 October 20 they decided that their capital should be 12 lakh each। इसकी कैपिटल 15 थी, उसकी 9 थी। 1 अक्टूबर को दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए, 12 लाख रुपए, ठीक है। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। एडजस्टमेंट वो कर रहे हैं, दैट मीन्स 15 लाख जिसकी थी वो 12 कर रहे हैं तो 3 विड्रॉ कर लेगा। जिसकी 9 थी उसको 12 करनी है तो वो 3 लाख इंट्रोड्यूस कर देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8% के हिसाब से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021। 2 मिनट दे रहा हूँ बच्चे, सभी लोग ट्राई करेंगे जरा, फिर मैं करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल सा है, ट्राई करेंगे। देखिए अगर हम अमित की बात करें तो ध्यान से समझेंगे बच्चे। अमित ने बिजनेस शुरू करा जी 1 April 20 को। यहाँ पे इसकी कैपिटल कितनी थी, 15 लाख। 1 अक्टूबर को इसने डिसाइड किया जी इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12 लाख, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये जो हमारा 6 मंथ्स का पीरियड है, इस 6 मंथ्स में इसकी कैपिटल कितनी रही बच्चे बिजनेस में, 15 लाख। जैसे ही 1 अक्टूबर आया, इसको अपनी कैपिटल 12 लाख करनी थी, इसने 3 लाख रुपए निकाल लिए। तो यहाँ से यहाँ ये जो 6 महीने का पीरियड है, यहाँ से यहाँ कैपिटल कितनी रही, 12 लाख रुपीज, ठीक है। तो सिंपल, आपको ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गए बच्चे इजीली सॉल्व। देखिए कि जब हम अमित की कैपिटल निकालेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 15 लाख का 8% निकालेंगे फॉर 6 मंथ्स, और 12 लाख रुपीज का निकालेंगे 8% फॉर 6 मंथ्स। किसी को डाउट है तो बच्चे पूछो, और दूसरे पार्टनर का करके दिखाओ मुझे जल्दी से। इसका 60 आ जाएगा। $1,08,000 बच्चे, 1,08,000 अमित का आ गया। भ्रमित का ट्राई करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट IOC एट द रेट 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021। बच्चे मुझे ये बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व के आगे बच्चे अपनी अपनी बुक में लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने विड्रू किए 40,000, शॉर्ट ने विड्रू किए 50,000। ये ड्राइंग्स गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000 है, आउट ऑफ विच 1 लाख ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और मुझे IOC निकालना है।
बच्चों समझने की बात, मुझे बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनती है, तो जो ये कैपिटल गिवन है ये मेरी कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कौन सी कैपिटल निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल निकालनी ओपनिंग पड़ेगी। कैपिटल। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 28। हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल लॉन्ग एंड शॉर्ट। सबसे पहले लिखेंगे बच्चे हम क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में नजर आ रही है 120 एंड 140, प्लस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है हमारी 40,000 एंड 50,000, ये प्लस होती हैं, माइनस एडिशनल कैपिटल वो है नहीं, प्रॉफिट माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो प्रॉफिट कैसे माइनस करेंगे? देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट हमारे पास 1,50,000 है, बट इसमें से लिखा है जी 1,00,000 तो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा। बच्चे 150 में से 1,00,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट 50,000। कितना करा होगा? 50,000। बच्चे ये बात समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट 150 में से 1,00,000 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया हुआ, वो तो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है हमारे पास। तो पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना करा होगा? 50,000। जब 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करा है तो 50,000 ही तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब हमारे पास दो पार्टनर हैं, क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है, तो हम ये बात ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं ना कि कभी भी रेशो नहीं होगी तो वो क्या होती है? इक्वल। ये जर्नल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट ना बच्चे नेक्स्ट क्लास में जब हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर दोबारा डिटेल में समझाऊंगा। अब ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। 160 माइनस 25, 1,35,000, और 190 माइनस 25,000, 1,65,000। आईओसी कितना परसेंट है बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन में? 8%। तो इसका आ गया 13,200, और इसका मेरे पास आ जाएगा 10,800। देखो बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। आज ना हम ज्यादा देर नहीं पढ़ेंगे,